एकेडमिक मैथमेटिक्स से आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेंसुरेशन चैप्टर एक्सरसाइजेस का सेकंड 16.2 इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट कर लिए थे। अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज़ 45 सेंटीमीटर। एक रोम्बस जिसका पेरीमीटर दे दिया गया 45 सेंटीमीटर है, करेक्ट। एंड इफ़ इट्स हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर, और हाइट दिया गया है कि उसका हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर हमको बताना है। एरिया, कैलकुलेट द एरिया। ठीक है, अगर सबसे पहले हम डायग्राम की बात कर लें, ये हमारा रोम्बस हो गया। ठीक है, ए बी सी एंड डी, करेक्ट। अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पे कह रहा जो इसका जो पेरीमीटर है वो 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर हम इसके एक साइड को लेट कर लें x, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब अगर हमारा इसमें एक साइड लेट द साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर हमको पता है कि जो हमारा रोम्बस होता है उसके सभी साइड इक्वल होते हैं, तो ये साइड हमारा AB अगर x है, BC भी x होगा, CD भी x होगा और AD भी x होगा। ठीक है, सभी साइड्स हमारे x सेंटीमीटर हो गए। अब अगर बात करते हैं पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, करेक्ट। पेरीमीटर ऑलरेडी दे रखा क्वेश्चन में 45 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम रख देंगे 45 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, दैट मीन्स ये हो गया x प्लस x एंड x। ठीक है, अब अगर इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 45 इज इक्वल टू x 4 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा हमारा 4x, करेक्ट। अब अगर बात करें हम x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 45/4। यहाँ से साइड आ गया हमारा 45/4 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब एक चीज़ देखो, हमसे कह रहा है कि एरिया बताना है इसका, और हाइट दिया है, हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब हम लोगों को बताना है एरिया। अब अगर हम बात करें हाइट का, तो जो रोम्बस होता है उसका हाइट क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। इस पॉइंट को हम अगर डिलीट कर लें, ठीक है, तो हाइट यहाँ पे दे रखा 8 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को बताना अब एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब अगर हम बेस की बात करें तो बेस हमारा AB होगा, AB का लेंथ हमारा 45/4 सेंटीमीटर आ गया, तो हम रख देते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू बेस हमारा कितना है 45/4 इंटू हाइट 8 सेंटीमीटर। आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया 4 2 8 और 45 2 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ रोम्बस 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा PQRS इज अ रोम्बस इफ इट इज गिवन दैट PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दे रखा है कि PQRS हमारा एक रोम्बस है जिसमें उसका PQ साइड 3 सेंटीमीटर है, करेक्ट। एंड इट्स हाइट ऑफ रोम्बस इज 2.5 सेंटीमीटर, और हाइट दे दिया गया 2.5 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ रोम्बस, हमको इस रोम्बस का एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब अगर हम सबसे पहले डायग्राम बना लें, ये हमारा रोम्बस हो गया, करेक्ट। PQRS।
अब क्वेश्चन में क्या दिया कि जो हमारा पी क्यू है वो 3 सेंटीमीटर है, पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और कह रहा है इसका हाइट अगर हम फॉर्म कर दें, ये इसका हाइट हो गया जिसको हम टी लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये दे रखा हमारा 2.5 सेंटीमीटर, करेक्ट। ये इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन क्या क्या है, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस in which PQ is equal to 3 centimeter and ST is equal to 2.5 centimeter। ST मीन्स कि हमारा हाइट, ठीक है। अब हमको बताना है इसका एरिया, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, अगर PQ को हम बेस लेट कर लें तो एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, करेक्ट। वैल्यूज रख लेते हैं हम, तो बेस हमारा दे रखा है यहाँ पे 3 इंटू हाइट दे रखा है 2.5, मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, ये आ गया 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस। तो आंसर क्या आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है इफ़ द डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। डायगोनल दिए गए हैं रोम्बस के, पहला दिया गया 8 सेंटीमीटर का, दूसरा दिया गया 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर, हमको इस जो रोम्बस है उसका पेरीमीटर बताना, ठीक है। तो क्या करें, हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा रोम्बस हो गया, करेक्ट। अब इसमें कह रहा है कि जो दोनों डायगोनल दिए गए हैं, एक डायगोनल ये हमारा है और दूसरा डायगोनल ये है, ठीक है। रोम्बस हमारा ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब इसमें दिया गया है कि जो एक डायगोनल है वो 6 सेंटीमीटर का, दूसरा 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है नोट कर लेते हैं हम लोग। A rhombus ABCD is a rhombus in which diagonal AC is equal to 8 centimeter and diagonal BD is equal to 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब एक चीज़ देखो, हमको पहले से पता है कि जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, करेक्ट। अब अगर बाइसेक्ट करते हैं diagonals bisect each other at 90 डिग्री, ठीक है। हमको ये भी पता है कि जो ये बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे एंगल जो बनता है 90 डिग्री के, दैट मीन्स अगर हम बात करें तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे, इट मीन्स कि दोनों जो अदर साइड, अगर इसको हम ओ लेट कर ले तो जो हमारे दोनों साइड्स आएंगे वो इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ से हमको पता हो गया कि ओ ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ओ सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, करेक्ट। सेम इसी तरह से बी ओ इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो अगर हम बात करें यहाँ से ओ ए हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर
और BO हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अगर हम बात करें ट्रायंगल ABO की, इन ट्रायंगल BOA, ठीक है, राइट एंगल बन रहा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर हम बात करें, ये BO हमारा बेस हो जाएगा, AO हाइट हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और AB हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर हमको फाइंड करना है, इज इक्वल टू OB हमारा दिया गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, फिर से AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से AB इज इक्वल टू आ जाएगा 5, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है, दैट मीन्स कि हमारा जो AB है आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस बताइए, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो साइड हमारा AB आ गया 5 सेंटीमीटर, वैल्यू रख देते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 इंटू साइड आ गया कितना 5, ये हो जाएगा 4 5 20 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया पेरीमीटर, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 31 ख़त्म हो गया है। अब इस क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और बाकी आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।